नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो काफी चर्चा हुई है एनर्जी वेपन्स के बारे में। जब मैं एनर्जी वेपन कहता हूं तो जैसे कि आपने माइक्रोवेव हो गया, लेजर लाइट्स हो गए, ये सारे आपके एनर्जी वेपन्स के अंदर ही आएंगे। तो यहां पर आप देख पाओगे इवन जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी एक प्रॉपर आर्टिकल और पूरा एक बुकलेट लिखा हुआ है, हाई पावर लेजर्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो इन सभी चीजों को लेकर रिसेंटली देखने को मिला है कि दुर्गा 2 लेजर वेपन के बारे में चर्चा हो रही है कि यहां पर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ये पर्टिकुलर दुर्गा 2 लेजर वेपन दिया जा सकता है। और यहां पर इसको लेकर क्या डेवलपमेंट हुई है, ये न्यूज कहां से आई है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन 2021 प्रीलिम्स या फिर 2022 प्रीलिम्स जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो भी मटेरियल चाहिए, करंट से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड, सभी कुछ आपको यहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो डीआरडीओ है उसको लेकर आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि उनके द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रिसिएशन होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि तेजस हो गया, बोला जाता है कि डिले हो गया, अग्नि सीरीज हो गया, काफी ज्यादा तारीफ की जाती है। तो काफी सारी चीजों की चर्चा होती है, लेकिन डीआरडीओ के द्वारा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि पब्लिक में उतनी ज्यादा उसकी खबरें नहीं होती हैं, क्योंकि काफी सीक्रेटली वर्क किया जाता है। यहां पर जैसे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हो गया, वेपन्स हो गया, उसकी भी काफी अच्छे से तैयारी करता है डीआरडीओ। और उसमें एक एरिया है जिसको कहा जाता है डीईडब्ल्यू, उसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का मतलब क्या है, एनर्जी कौन सा हो गया, लेजर्स, माइक्रोवेव्स, पार्टिकल बीम्स, इन सब के माध्यम से जो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर डायरेक्ट किया जाता है। मतलब कि सपोज ये एनर्जी वेपन है और यहां से एक लेजर बीम छोड़ा जा रहा है और एक पर्टिकुलर एक स्मॉल जगह पर यहां पर हम उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। मतलब वो एनर्जी वेपन जिसको हम एक पर्टिकुलर जगह पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये डीडब्ल्यू आपको समझ में आया होगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो यहां पर जो यूएस का थिंक टैंक है लेक्सिकॉन टॉन इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा यह बताया गया है कि डायरेक्टेड एनर्जी जो वेपन्स होते हैं, इस तरह के जो वेपन्स होते हैं, वो आपके कन्वेंशनल वेपन्स के मुकाबले काफी सारे इसके अंदर एडवांटेज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पहला यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट के तौर पर होता है। जैसे कि लेजर की अगर हम बात करें तो यहां पर ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह तो वो जाएगा, तो बहुत जल्दी अटैक कर सकता है। मतलब कन्वेंशनली अगर आप देखोगे तो उतना जल्दी कोई भी चीज की तरह से हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका बेनिफिट आप देखिए कि यहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ड्रैग है, जो ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, इन सब से इसको कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर जहां पर चाहे आप वो अटैक कर सकते हो, प्रिसाइज होता है एग्जैक्टली जहां पर आप चाहते हो। इसके अलावा यहां पर जो आप अटैक करना चाहते हैं, कहां पर करना चाहते हैं, कितना इंटेंसिटी में करना चाहते हैं। सपोज मैं कहता हूं आपने एक ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया, तो वो चाहे आप चाहते हो कि कम वहां पर नुकसान हो या फिर आप चाहते हो बड़ा नुकसान हो, वो जितना नुकसान करना है वो उतना ही करेगा। लेकिन जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होते हैं, आप चाहते हो कि वहां पर थोड़ा सा ही मैं एक संकेत के तौर पर नुकसान पहुंचाऊं एनिमी के टेरिटरी के अंदर, तो यहां पर आप जो एनर्जी वेपन है उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं। कन्वेंशनल वेपन में इतना ज्यादा हमें सुविधा नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये जो बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं बाकी वेपन्स के मुकाबले। अगर हम करंट में यूज की बात करें, ये जो एनर्जी वेपन्स है, क्या इसका कहीं पर यूज है? बिल्कुल। यहां पर छोटे मात्रा में अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर कोई ड्रोन वगैरह आ रहा है, उसको हमें रोकना है, तो ड्रोन के ऊपर अगर हमें हिट करना है तो वहां पर हम हिट कर सकते हैं। और ड्रोन तो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां पर अलग अलग कंट्रीज ड्रोन को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मतलब यहां पर कोशिश की जाती है कि खुद को कुछ हार्म ना हो, और लेकिन ड्रोन की मदद से हम एनिमी के टेरिटरी के अंदर नुकसान पहुंचाएं। तो ड्रोन को रोकने में ये जो एनर्जी वेपन है वो बहुत हद तक काम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसका जो पोटेंशियल है वो और भी कहीं ज्यादा होता है। जैसे कि अगर सपोज हमारी कोई शिप जा रही है, हमारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है मिसाइल्स के माध्यम से, तो हम एनर्जी वेपन अगर यहां पर फिट कर दें नेवी के अंदर, तो उसकी मदद से हम उस मिसाइल को पहले ही यहां पर टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि हम डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड के अलावा अगर हम अटैक करना चाहें कहीं पर, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी वेपन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर
ये एक एनर्जी वेपन की जो बात हो रही है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की, यहां पर भारत के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, दुर्गा 2। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है ये अचानक से आ कहां से गया, मतलब ये आई कहां से खबर, क्योंकि अभी तक तो ये बनकर तैयार हुआ नहीं है। दुर्गा 2 आया कहां से? तो यहां पर क्या हुआ है कि इसी वीक जो है यूएस की एक डिफेंस वेबसाइट है जिसका नाम है डिफेंस न्यूज। यहां पर आप देख पाओगे ये डिफेंस न्यूज है, वेबसाइट पर आप जा सकते हो। इन्होंने क्या किया है कि विश्व भर में जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं इसको लेकर यहां पर एक पूरा रिव्यू किया है, स्टेटस देखा है कि विश्व भर में कहां कहां पर इसकी चर्चा हो रही है, कौन सी आर्मी इसको बनाने की कोशिश कर रही है। वहां पर इसी पर्टिकुलर वेबसाइट में दुर्गा 2 के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो डीआरडीओ है उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से $100 मिलियन की मांग की है कि हम हाई पावर लेजर वेपन बनाना चाहते हैं और इसी को बोला जा रहा है दुर्गा 2। अब इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, मतलब ऐसा गन जो कि डायरेक्शनली एक तरफ जो है हम अटैक कर सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के, ठीक है। और इसी को दुर्गा 2 बोला गया है। यहां पर क्या होगा कि आर्मी अगर इसको मिल जाती है तो आर्मी को करीब 100 किलोवाट लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। काफी हैवी सिस्टम होगा ये। करंट में अगर आप देखोगे तो इसका प्रोग्रेस कोई बहुत ज्यादा बताया नहीं गया है, कॉन्सेप्ट स्टेज में है अभी ये, मतलब कि अभी तो रुपए वगैरह की डिमांड की गई है, आगे चलकर हो सकता है ऐसा हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक इसका बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ नहीं है। डीआरडीओ इज डेवलपिंग, ऐसा बताया जा रहा है कि सॉलिड स्टेट फाइबर और केमिकल लेजर्स की मदद से, यहां पर टेक्निक की मदद से इसको बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम डिफेंड भी कर सकें अपने आप को, और अगर हमें अटैक करना है ऑफेंसिव यूज में भी हम इसको ले सकें। यहां पर जो दुर्गा 2 है वो सिर्फ मिलिट्री आर्मी को ही नहीं दिया जाएगा, नेवी को और एयर को, मतलब एयरक्राफ्ट से भी हम अटैक कर सके, ऐसी भी कोशिश की जा रही है। और ये बना कौन रहा है? तो डीआरडीओ के अंदर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है इसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एट दिल्ली। इनके द्वारा ये सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। अभी तक बताया गया है कि 25 किलोवाट का जो लेजर सिस्टम है, क्योंकि यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, 100 किलोवाट जो लाइट वेट सिस्टम है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। सो फार मतलब कि जो सूत्र होते हैं ना, जो सोर्सेज होते हैं, वहां से खबर आई है कि 25 किलोवाट लेजर्स दैट कैन टारगेट अ बैलिस्टिक मिसाइल, वो यहां पर हमने रिसेंटली टेस्ट किया था, उसको बनाने की कोशिश की थी। मतलब कि यहां पर क्या होगा कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमारे लैंड पर टारगेट कर रहा है तो विद इन 5 किलोमीटर, बहुत ज्यादा रेंज भी नहीं है, 5 किलोमीटर के अंदर हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेजर के माध्यम से, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। अब श्योरिटी कितना है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो मैं बता दूं आपको, ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की जब हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर, ये कोई नई शुरुआत नहीं है। पिछले 2 दशक से इसकी चर्चा चल रही है। 2000 से इसकी चर्चा हुई, 2008 में इनफैक्ट एक स्टडी भी पब्लिश किया गया और यहां पर दुर्गा के बारे में पहली बार मेंशन किया गया था, और यहां पर लेकिन बताया गया कि इसको लेकर प्रोग्रेस बहुत कम हो रहा है। इनफैक्ट यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, 2017 में आपको याद होगा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली डिफेंस मिनिस्टर भी थे फाइनेंस पोर्टफोलियो के साथ साथ, तो यहां पर उनके सामने 1 किलोवाट का लेजर वेपन जो है वो टेस्ट किया था डीआरडीओ ने, और 250 मीटर दूर एक टारगेट को हिट किया था। ऐसा द इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था, उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि ये जो दुर्गा 2 है या फिर किसी भी देश के द्वारा ये जो लेजर वेपन, एनर्जी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो डेवलप किया जाता है वो बहुत टफ होता है, उसको इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एडिक्वेट पावर चाहिए। सपोज नेवी के अंदर आप लेके जा रहे हो, उसको फिट करके जा रहे हो, या फिर एयरक्राफ्ट के माध्यम से लेके जा रहे हो, इतना आसान नहीं है कि आप उससे लॉन्च कर सको। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत चाहिए उसको लॉन्च करने के लिए। दूसरा यहां पर क्या होता है कि जब उसमें से लेजर वगैरह निकलता है, बीम निकलती है, तो बहुत हीट क्रिएट होता है, तो उसका कूलिंग सिस्टम होना चाहिए उतना, ताकि वहां पर जो हीटिंग सिस्टम है, प्रॉब्लम है, वो ना हो सके। इसके अलावा यहां पर एग्जैक्टली टारगेट पर उसको अटैक करना, सब चीजें करना, ये काफी मुश्किल हो जाता है इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन विश्व में अगर आप देखोगे एक देश है हमेशा की तरह, यूएस। यहां पर अभी जनवरी में खबर आई थी कि यूएस एरोस्पेस जो जायंट है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने यहां पर डिलीवर किया है एक वेपन जिसका नाम है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्वेलेंस। इसको हीलियोस कहा जा रहा है, हीलियोस लेजर सिस्टम। ये इन्होंने लॉकहीड मार्टिन ने दिया है यूएस की नेवी को, और ये करीब 60 किलोवाट का है। जी हां, 60 किलोवाट का है। यहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जो स्मॉलर सरफेस शिप्स हैं, ड्रोन्स हैं, इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आगे चलकर इसको अपग्रेड किया जाएगा तो एंटी शिप मिसाइल्स को भी ये फायर कर सकता है। मतलब इस तरह का आप देख सकते हो कि यहां से लेजर सिस्टम निकलता है, ये शिप के ऊपर फिट कर दिया गया, और अगर कोई ड्रोन आ रहा है, मिसाइल्स आ रही हैं, तो इसके माध्यम से हम इसको यहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा यहां पर बताया गया है कि यूएस की नेवी को मिल गया है, लॉकहीड मार्टिन ने दिया है। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल वीडियो में समझ में आ गया होगा कि न्यूज़ आई कहां से है, क्या ये चीज़, और भारत के अंदर अभी क्या प्रोग्रेस है।
सभी कुछ आई एम श्योर कि दुर्गा 2 के बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम लेजर की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।